हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यूने वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं शाहजहान किटूर जी का। ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, डस्टर 7X प्रोजेक्टर डेली कितने आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले 3 आवर्स से ज़्यादा यूज़ करने से मना कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, देखिए सर्विस सेंटर वाले बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 3 घंटे से ज़्यादा प्रोजेक्टर को आप यूज़ ना करें। अगर आपको 5 6 7 घंटे लगातार यूज़ करना है तो 3 घंटे के बाद में 15 20 मिनट का एक ब्रेक दे दें, ताकि प्रोजेक्टर के जो सभी पार्ट्स हैं वो कूल हो जाएं और दोबारा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे पास में ऑन AK6 प्रोजेक्टर है, जो कि मैंने कई बार 6 7 घंटे तक लगातार चलाया है। पूरी पूरी जो वेब सीरीज़ है वो मैंने कंटिन्यू देखी है बिना ऑफ़ किए। हालांकि मैंने एसी को ऑन रखा है और ठंड के टाइम पे आप 4 5 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मौसम ठंडा होता है, ठंडी हवा प्रोजेक्टर के अंदर जाती है, तो उससे ज़्यादा इशू नहीं आता है। लेकिन समर सीज़न में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एसी ज़रूर ऑन रखें। एसी अगर आपके पास में नहीं है तो फ़ैन को कम से कम आप 2 3 नंबर पे चला के रखें, ताकि हवा जो है वो प्रोजेक्टर के अंदर जाती रहे और उससे वो कूल रहे। अगर कूल नहीं होगा, प्रॉपर हीट डिसिपेट नहीं हो पाएगी, तो फिर प्रोजेक्टर जो है जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए सर्विस सेंटर वाले आपको बोल रहे हैं कि 3 घंटे से ज़्यादा आप ना चलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं योगेश्वर कुलकर्णी जी का। ये लिखते हैं कि मैंने भी ये प्रोजेक्टर लिया है, ऑफिशियल साइट से लिया है, बट जब मैंने इसे फायर टीवी स्टिक 4K से कनेक्ट किया तब नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं दिख रहा है। मैंने 4K HDR का प्लान भी ले रखा है, कैन यू प्लीज़ हेल्प। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर के बारे में, जिसका कुछ दिन पहले मैंने रिव्यू किया है कि इन्होंने फायर टीवी स्टिक इसमें कनेक्ट की और नेटफ्लिक्स 4K HDR का प्लान भी है इनका, लेकिन फिर भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, ये प्रोजेक्टर ऑफिशियली HDR10 सपोर्ट करता है, लेकिन डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं करता है। मैंने भी इस पे डॉल्बी विजन कंटेंट चलाने की कोशिश की, लेकिन वो प्ले नहीं हुआ। कहीं पर भी मुझे डॉल्बी विजन का लोगो नहीं दिखाई दिया। तो ऑफिशियली ये प्रोजेक्टर डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मोजो इलेक्ट्रिकल का। ये लिखते हैं कि भाई ओरिजिनल ALR स्क्रीन नहीं मिल रहा है, इसकी जगह रेनकोट का कपड़ा दे देता है। कोई ऐसा वेबसाइट बताइए जो फ्रॉड नहीं है। देखिए, ओरिजिनल ALR स्क्रीन 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा के प्राइस में आती हैं। ये कम से कम प्राइस में आपको बता रहा हूँ। अगर 100 इंच की स्क्रीन आप परचेस करेंगे तो अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ प्लस में ही ये आएगी, और ये सिर्फ अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के साथ में यूज़ की जा सकती है या फिर लेज़र प्रोजेक्टर के साथ में यूज़ की जा सकती है। नॉर्मल प्रोजेक्टर पे ऐसी ओरिजिनल ALR स्क्रीन यूज़ नहीं की जा सकती। और अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो जो अच्छे प्रोजेक्टर हैं वो भी आपको 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा के प्राइस में ही मिलते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन के वीडियो पे आपने कमेंट किया है, तो ये जो रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन है, इनकी जो फैब्रिक होती है, इनका जो कपड़ा होता है बहुत ही हल्का होता है। आप कह सकते हैं कि एक रेनकोट जैसा ही देखने में वो लगता है। और ये रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की आती है, QRSN ब्रांड की आती है। तो ये रेनकोट के कपड़े के जैसी ही देखने में लगती हैं, हालांकि पिक्चर क्वालिटी इन पे काफ़ी बढ़िया मिलती है। व्यू एंगल डेफिनेटली इनके अच्छे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अतिनव सक्सेना जी का। ये लिखते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए का सैमसंग का 4K टीवी लिया था, 8 महीने में ही उसके HDMI पोर्ट वर्क करना बंद कर दिया और सर्विस सेंटर वाले रिपेयर करने के लिए 4,000 रुपीज़ मांग रहे हैं, जबकि टीवी वारंटी में ही है। देखिए, आपका टीवी अगर वारंटी में है तो HDMI पोर्ट में प्रॉब्लम आई है तो डेफिनेटली वो वारंटी में ही कवर्ड होती है, क्योंकि HDMI पोर्ट जनरली फिजिकल डैमेज नहीं होते हैं। लेकिन अगर उनमें कोई लिक्विड चला गया है, लिक्विड जाने की वजह से वो डैमेज हुआ है, तो फिर वो वारंटी में कवर नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली अगर वो ख़राब हुआ है तो डेफिनेटली वो वारंटी में ही कवर होगा। अगर सर्विस सेंटर वाले आपकी नहीं सुन रहे हैं तो www.consumerhelpline.gov.in पे लॉगिन करके आप कंप्लेन कर दें और वहाँ पर डिटेल में अपनी कंप्लेन लिख दें। और जो भी सर्विस सेंटर से आपने कांटेक्ट किया है, जो भी सर्विस इंजीनियर आपके पास में आया है, उन सब के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी वहाँ पर मेंशन कर दें। डेफिनेटली 1 वीक से लेके और 10 डेज़ के अराउंड में आपको कोई ना कोई रेजोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। आपकी जो कंप्लेन है वो डेफिनेटली वहाँ पर सुनी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आहिल सिद्दीकी जी का। ये लिखते हैं कि मेरे यहाँ लाइट ग्रे वॉल है जिस पर प्रोजेक्टर के कलर अच्छे लगते हैं। अगर मैं ये स्क्रीन खरीदूँ तो मुझे पिक्चर क्वालिटी में कितना % फ़र्क दिखेगा? मेरी स्क्रीन साइज़ अभी 138 इंच डायगनली है। देखिए, अगर स्पेशल स्क्रीन कोटेड पेंट आपने किया हुआ है तो पिक्चर क्वालिटी में आपको बहुत बड़ा कोई मेजर फ़र्क दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो स्पेशल स्क्रीन कोटेड पेंट होता है उस पर काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलती है। उसमें
सीन्स में आपको डेप्थ भी नज़र आएगी। लेकिन अगर एक नॉर्मल ग्रे पेंट आपने किया हुआ है, उस पर प्रोजेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप ये स्क्रीन खरीदेंगे तो काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी, सीन्स में आपको डेप्थ भी नज़र आएगी। क्योंकि जो स्क्रीन होती हैं इनमें स्पेशल मटेरियल यूज़ किया जाता है, इनमें छोटे छोटे डॉट्स बनाए जाते हैं जो बहुत ही जूम करके आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे, अदरवाइज वो नहीं दिखेंगे। छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स होते हैं जिससे ब्लैक लेवल इंक्रीज होता है, कॉन्ट्रास्ट इशू इंक्रीज होता है और थोड़ी सी डेप्थ आपको पिक्चर क्वालिटी में नज़र आएगी एक नॉर्मल ग्रे पेंट के कंपैरिजन में। अब परसेंटेज में कितना फ़र्क आएगा ये तो कह पाना मुश्किल है, कौन सा ग्रे शेड आपने किया हुआ है, कितना लाइट है कितना डार्क है, उससे कंपेयर करके ही जो परसेंटेज में एक डिफरेंस निकाला जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप ये स्क्रीन परचेज़ करेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, कॉन्ट्रास्ट इशू ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलेगी नॉर्मल ग्रे पेंट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विजय जी का। ये लिखते हैं कि आपके द्वारा जो भी रिव्यू किया जाता है, जानकारी दी जाती है, पूर्णतः असत्य है। कृपया करके ये बताइए कि कॉमर्शियल टीवी और कस्टमर टीवी ऑफलाइन मुझे मिल रही है, तो क्या कॉमर्शियल टीवी परचेज की जा सकती है? विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर आपको मेरे रिव्यू जेन्युइन लगते हैं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पूर्णतः सत्य लगती है। देखिए, कॉमर्शियल टीवी आप परचेज कर सकते हैं, उसको आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनमें भी HDMI पोर्ट दिए गए होते हैं, VGA पोर्ट दिए गए होते हैं, RCA पोर्ट दिए गए होते हैं, सभी तरह के पोर्ट्स उनमें मिल जाते हैं। तो आप कोई भी सेट टॉप बॉक्स, फायर टीवी स्टिक वगैरह कनेक्ट करके उन टीवी को यूज़ कर सकते हैं। और जो कमर्शियल टीवी होते हैं तो इनकी लाइफ काफ़ी बेटर होती है एक नॉर्मल कंज्यूमर LED टीवी के कंपैरिजन में। आप कमर्शियल जो टीवी होते हैं जनरली रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, रेस्टोरेंट्स में लगाए जाते हैं जहाँ पर ये 16-17 घंटे तक कंटिन्यू चल सकते हैं। और इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो इनका पैनल होता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी के रहते हैं एक नॉर्मल कंज्यूमर टीवी के कंपैरिजन में। लेकिन जो कलर क्वालिटी होती है वो इन कॉमर्शियल टीवी की बेटर नहीं होती है। जैसे कि आपके पास में कोई एक नॉर्मल कंज्यूमर LED टीवी है, अगर उसमें 16 मिलियन कलर या फिर 1 बिलियन कलर वो टीवी सपोर्ट कर रहा है, तो उससे कहीं ज़्यादा कम कलर आपको एक कॉमर्शियल टीवी में देखने को मिलते हैं। क्योंकि कॉमर्शियल टीवी जनरली एडवर्टाइजमेंट के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन दी जाती है या कुछ इमेजेस में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जनरली उसके लिए वो डिज़ाइन किए जाते हैं। हालांकि बहुत बड़ा कोई फ़र्क नहीं आएगा। कलर का लैब टेस्टिंग मेजरमेंट अगर प्रॉपर किया जाएगा तो वहाँ पे कलर में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जनरली नॉर्मल आंखों से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। लेकिन दो टीवी अगर आप एक नॉर्मल कंज्यूमर टीवी और एक कमर्शियल टीवी को साथ में रखकर देखेंगे तो आपको कलर में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। तो आप डेफिनेटली कमर्शियल टीवी परचेज कर सकते हैं। डेफिनेटली इनकी जो लाइफ होती है वो कहीं ज़्यादा बेटर होती है एक नॉर्मल कंज्यूमर LED टीवी के कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एस शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि मेरा एक सवाल है, मुझे टीवी के साथ नॉर्मल रिमोट मिला, अब जो AI मैजिक रिमोट लेना चाहता हूँ तो सर्विस सेंटर पर 3,500 रुपीज़ का मिल रहा है। वही रिमोट अमेजन पर 2,799 रुपीज़ का है और LG वेबसाइट पर 2,400 रुपये का है। अब इसको क्वालिटी वाइज कैसे समझें, कौन सा लॉन्ग लाइफ रहेगा? देखिए, अगर आप सर्विस सेंटर से परचेज़ करते हैं या फिर आप LG की वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, दोनों ही जगह आपको एकदम जेन्युइन रिमोट कंट्रोल मिलेंगे। लेकिन अगर किसी अदर ई-कॉमर्स वेबसाइट से आप परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि वो जेन्युइन रिमोट कंट्रोल है या नहीं है। सिर्फ उसके जैसा दिखने वाला रिमोट कंट्रोल है और उस पर LG का लोगो लगा दिया गया है, उसको प्रिंट कर दिया गया है। तो किसी अदर वेबसाइट से परचेज़ ना करें, आप सर्विस सेंटर से ही परचेज़ करें या फिर आप LG की डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। अब देखिए, हर एक जो टीवी मॉडल है वो डिफरेंट रिमोट कंट्रोल मॉडल सपोर्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आप मैजिक रिमोट कंट्रोल परचेज़ करेंगे वो आप टीवी के साथ में कंपेटेबल होगा। अगर आपका टीवी ये 2025 वाला मॉडल है तो 2025 वाले टीवी के साथ में जो रिमोट कंट्रोल आ रहे हैं तो वही रिमोट कंट्रोल उसके साथ में सपोर्ट करेगा। तो LG के कस्टमर केयर पे कॉल करके अपने टीवी मॉडल नंबर बताकर उसके साथ कंपेटेबल रिमोट कंट्रोल का मॉडल आप ले लें और उसे आप चेक करें। अगर LG की वेबसाइट पे आपको 2,400 रुपये का मिल रहा है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर वो आपको सर्विस सेंटर से ही परचेज़ करना पड़ेगा, किसी अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप परचेज़ ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर SDDSHEMMD पता नहीं क्या नाम इनका आ रहा है। ये लिखते हैं कि आपने टीवी ही घटिया लिया हुआ है, ये टीवी यूनिट कितने का लिया? तो ये यहाँ पर आप बात कर रहे हैं LG का 2022 का टीवी मॉडल था LG UQ8040 जो मैंने परचेज़ किया था अभी 3-4 दिन पहले ही। उसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया है आफ्टर 3 इयर्स यूज़ की, उसमें कलर क्वालिटी कितनी ख़राब है, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो कितनी ख़राब है। तो उसी के बारे में ये लिख रहे हैं कि आपने टीवी ही घटिया लिया हुआ है।
देखिए ये टीवी घटिया नहीं है, एलजी का काफ़ी बढ़िया ये टीवी था और जिस टाइम परचेज़ किया था 2-3 मंथ तक ये काफ़ी बढ़िया चला, इसकी कलर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो क्वालिटी है वो डाउनग्रेड होती चली गई, जो इसकी ब्राइटनेस है वो भी डल होती चली गई, तो कलर क्वालिटी अब उसमें उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि शुरू के 2-3 मंथ में थी। अब ये टीवी मॉडल घटिया नहीं है, अब ये टीवी मॉडल बिल्कुल भी घटिया नहीं है और ना ये कम प्राइस में मिला था। आई थिंक इसका प्राइस 53,000 रुपीज़ अप्रॉक्स में था और मैंने इसे कुछ कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के और ये 48,000 रुपीज़ में परचेज़ किया था। तो ऐसा नहीं था कि ये सस्ता टीवी एलजी का परचेज़ कर लिया था। इसके लोअर वर्जन भी थे जैसे कि 7500, 7550 और 8020, लेकिन मैंने ये 8040 मिड रेंज वाला जो टीवी मॉडल था वो परचेज़ किया था, लेकिन अब अच्छा नहीं निकला तो अब क्या कर सकते हैं। हालांकि वो घटिया टीवी, मैंने ऐसा नहीं था कि घटिया टीवी जानकर लिया था, मैं ही घटिया टीवी खरीद लूँ तो फिर क्या, वो टीवी में ही प्रॉब्लम थी, अब उसकी कलर क्वालिटी अच्छी नहीं निकली तो अब इसमें क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गवित जाकेश जी का। ये लिखते हैं क्या सस्ता वाला प्रोजेक्टर लेकर हम ग्रे स्क्रीन पर चला सकते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर आप सस्ता प्रोजेक्टर परचेज करते हैं तो डेफिनेटली उसकी ब्राइटनेस काफ़ी कम होती है, तो रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन जो आती हैं उन पे आप ऐसे प्रोजेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन पे ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। एक ऐसा प्रोजेक्टर जिसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है उसे अगर आप रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन पे यूज़ करेंगे तो वो आँखों में आपकी लगेगी, आँखों पे उस पर काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा सस्ता प्रोजेक्टर है जिसकी ब्राइटनेस कम है तो रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की आती है, क्यूआसन ब्रांड की आती है, वो आप परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जो अदर ग्रे स्क्रीन आती हैं, जो नॉर्मल ग्रे स्क्रीन आती हैं, तो उन पे आप यूज़ ना करें, क्योंकि जो ग्रे स्क्रीन होती हैं वो ब्राइटनेस को रिड्यूस कर देती हैं और सस्ते प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस वैसे ही कम होती है, तो उस पर आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो सस्ता प्रोजेक्टर अगर आप लेते हैं तो या तो आप वाइट स्क्रीन यूज़ करें या फिर आप रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जैस्मिन हुसैन जी का। ये लिखते हैं कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मॉडल के पैनल में क्या कोई डिफरेंस होता है। देखिए बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन एलई टीवी मॉडल होते हैं इनकी पैनल की क्वालिटी थोड़ी सी डाउनग्रेड रहती है। मैंने भी जो ऑनलाइन ओनली एलई टीवी मॉडल परचेज़ किया उसके पैनल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितने की ऑफलाइन ओनली मॉडल की होती है। और बहुत सारे लोगों की और भी कंप्लेन आई है कि ऑनलाइन ओनली मॉडल उन्होंने परचेज़ किए सैमसंग के, एलजी के, तो उनकी जो कलर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, पैनल की क्वालिटी डाउनग्रेड लगती है, टीवी ख़राब भी जल्दी हो गए हैं। तो ऐसा लगता तो है कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले मॉडल होते हैं इनके पैनल में थोड़ा सा फ़र्क तो होता है। अब इसे आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। साथ में एक ऑफलाइन मॉडल और एक ऑनलाइन मॉडल को रख के उनको खोलकर बहुत प्रॉपर तरीके से उनकी लैब टेस्टिंग की जाए, तभी एक्चुअल में फ़र्क निकल कर आ सकता है। लेकिन जो कंप्लेन मिलती हैं और जो विजुअल डिफरेंस मिलता है तो उसके बेस पे कहा जा सकता है कि डेफिनेटली जो ऑनलाइन ओनली एलई टीवी मॉडल जो होते हैं इनके और ऑफलाइन वाले मॉडल में थोड़ा सा पैनल में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आशवी सिन्हा जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरे टीवी पर कुछ पानी की बूंद गिर गई थी तो क्या उसकी स्क्रीन ख़राब हो जाएगी। देखिए अगर 2-4 बूंद स्क्रीन पे गलती से गिर गई हैं तो उससे पैनल ऐसे ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर बूंदें कहीं पर बेजल के अंदर चली जाती हैं तो वहाँ पे टीवी का जो पैनल होता है उसका एक वहाँ पर टीकॉन बोर्ड होता है, का इतना बड़ा 1-1.5 फीट का बोर्ड होता है, उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर वहाँ पर पानी चला जाए तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपका टीवी चल रहा है तो वो प्रॉब्लम उसमें नहीं आई होगी। और स्क्रीन पर 2-4 बूंदें पानी की गिर गई हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप गीले कपड़े से बार बार स्क्रीन को साफ़ करें तो स्क्रीन के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।